एक बात मैं कहूंगा आपको, अगर आप समुद्र में नाव लेके उतर गए और जल्दबाजी में, किसमें, जल्दबाजी में उस नाव के अंदर खाने पीने का सामान और बहुतेरा बहुमूल्य वस्तुओं से वो नाव पूरा भर दिया और उस नाव में आप भी चढ़ के बैठ गए, तो नाव में लोड तो होना ही होना है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? और इस दौरान अगर किसी की भी गलती से, आज चलो मान लो आप ही की गलती से वो नाव किसी चट्टान में टकरा जाए और उस नाव में हो जाए छेद, क्या हो जाए, छेद। जब उस नाव में छेद हो जाए तो क्या आप नाव के सामान को फेंकोगे? क्या आप उस नाव के सामान को कम करोगे? क्या उस बोझ को, उस लोड को जो आपकी नाव में है उसे आप घटाओगे ताकि आप बचाए जाओ? बुद्धिमान लोग यही काम करेंगे कि वो धीरे धीरे अपने नाव का बोझ कम करेंगे। हालेलुया, क्योंकि ध्यान रखे उस नाव में आपका भी बोझ है। हालेलुया, अब ध्यान से सुने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने कांधों पर आपके और मेरे पापों का बोझ उठाया। विश्वास करते हैं? आमीन। यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाया क्रूस के ऊपर, कलवरी क्रूस पर। और मेरे प्रियो, जब उसने हमारे पापों का लोड ले लिया है सारा, और वापस से फिर करके हम वही पाप करते हैं, वही जो मना किया गया वो काम करते हैं, तो हम अपनी नाव में छेद करने का काम करते हैं। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात? और जब हम छेद करने का काम करते हैं तो नाव में पानी आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू होता है? हाँ, पानी आना शुरू हो जाता है। जब नाव में पानी आना शुरू हो जा रहा है तो हमने अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले जो अपने पापों का लोड डाला हुआ है उस नाव में, यीशु मसीह वो नाव है जो पार होगी। मेरे पे ध्यान दीजिएगा, आज हम उस नाव के मुसाफिर है, सफरी हैं। हालेलुया, हम हर दिन इस संसार में सरवाइव कर रहे हैं यीशु मसीह के मार्ग में चलते हुए। हालेलुया, लेकिन वो सरवाइव करते हुए हमने अगर गलत चीज़ों का सेवन लिया है, अगर गलत चीज़ों को हमने अपने जीवन में उतार लिया है, अगर गलत निर्णयों को हमने अपने लाइफ में डिसीजन ले लिए हैं, आज उसे हमें नकारना पड़ेगा। आज उसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। आज हमें इससे दूर करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि आज का वचन परमेश्वर हमें इन्हीं बातों में लेके जा रहा है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और कहता है कि तेरे नाव में जो तेरे कारण, मेरे प्रियो, नाव मेरी है तो उस पे अधिकार भी किसका होगा? मेरा ही होगा। अगर ये लाइफ मेरी है, ये जिंदगी मेरी है, तो निर्णय भी मैं ही लूंगा। सही बात है ना? अगर मेरी जिंदगी है तो यीशु पर विश्वास करना ना करना ये मेरा काम है। हाँ, परमेश्वर ने काम मुझे दिया है, काम करना ना करना ये मेरा काम है। मतलब डिसीजन और निर्णय किसका चलता है? अपना खुद का चलता है। हालेलुया। तो नाव आपकी खुद के, ध्यान रखे, और वो नाव है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह आपका खुद का पर्सनल सेवियर है। आमीन। छुटकारा देने वाला है। आमीन। अब ये बात लोगों पर नहीं परंतु आपके खुद के ऊपर निर्भर है कि आप क्या कर रहे हैं प्रभु में आज। हालेलुया। एक गीत है, मेरी नाव फंसी मजेदार नवरिया पार करो, है एक भोजपुरी में एक गीत है, नैया बीच बवर में पड़ल मजेदार प्रभु नवरिया पार करी। हालेलुया। जब बीच भंवर में आपकी नाव अटक चुकी है, उसे पार प्रभु परमेश्वर ही लगाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन जब तक आप पुकारेंगे नहीं, जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक उसके वचन में नहीं आएंगे, आपकी नाव पार नहीं लगेगी। हालेलुया। इसीलिए हम उपवास करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? उपवास। उपवास मतलब ऊपर वाले के संग वास करना।
संगति करना, ऊपर वाले के साथ बैठ करके समय बिताना, उसके वचन में प्रार्थनाओं के संग घुटने टेक के खुदा की सुनना, ये है उपवास। हालेलुया। शारीरिक बल को घटाना, शारीरिक इच्छा को खत्म करना, क्षमा मांगना तमाम पाप और गुनाहों के लिए, और खुदा की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना, ये है उपवास। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, वो नाव में आप हैं, नाव में छेद आप ही ने किया है, और उस नाव में जो लोड है पहले से ही किसका? आपके गुनाहों का, आपके पापों का, वो लोड आपको कम करना पड़ेगा ताकि वो छेद भरा जाए। आमीन। या फिर वो छेद का पानी जो छेद के ऊपर तक चला गया है वो नीचे आ जाए ताकि वो छेद में पानी ना जाए और छेद में से पानी अंदर आपकी नाव में ना आए। हालेलुया। तभी आपका बचाव हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि उनका जो ब्लेसिंग था, उनकी जो आशीष थी, एक ऐसा समय आया, क्योंकि अकाल का दौर चल रहा है। किसका चल रहा है? अकाल का दौर। कितने लोग बिलीव करते हैं कि अंत का समय चल रहा है? हालेलुया। जब अंत का समय चल रहा है तो आपकी हर एक आशीष जो खुदा ने दी है उसको कभी ना कभी खत्म होना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर अपनी तरफ से उस आशीष को बदलता है, रिप्लेस करता है, खत्म करता है, तो ध्यान रखें परमेश्वर उससे बड़ी आपको आशीष देगा। आमीन। अगर परमेश्वर के द्वारा ये काम हो रहे हैं, अगर परमेश्वर ही वो काम कर रहा है जो काम आपके जीवन में आज आपको मालूम नहीं कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, आपने नहीं किया, आपके द्वारा नहीं हो रहा, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा हो रहा, तो समझ जाना परमेश्वर आपको उठाने वाला है, आपको और ऊंचा करने वाला है। आपके लिए परमेश्वर ने और बड़ा आशीष रखा है। आमीन। परंतु यदि यह आपकी गलती के द्वारा हो रहा है कि वो आपकी आशीष घट रही है, आपकी आशीष जा रही है, तो मेरे प्रियो समझ जाइएगा कि आप परमेश्वर की आशीष को खराब कर रहे हैं और शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। और आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन का वो लोड जो शैतान ने डाल दिया है उसको कम करना पड़ेगा। हालेलुया। वो जो स्ट्रेस आपके जीवन में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, चिंता दिखाई दे रही है, टेंशन दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो उसी के ऊपर काबू पाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना भला है कि आपको उपाय भी दे रहा है। आमीन। हाँ, जब आप प्रभु के पास आते हो ना, उपवास में जब घुटने टेक करके बैठते हो, तब खुदा आपसे बात करता है, और जब आप उसकी बातों को मानते हो, खुदा आपको आपकी समस्या का हल भी बताता है। आमीन। कौन कहता है कि परमेश्वर बात नहीं करता? कौन कहता है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, हमसे बात नहीं करता? अरे वो सबसे बात करता है। क्या आप तैयार हो समय देने के लिए बात करने? आपको समय देना पड़ेगा, तब परमेश्वर बात करेगा। कई बार वो आपके समय देने पे भी बात नहीं करता। मालूम है आपको? पता है क्यों? क्योंकि वो आपका वो समय चाहता है जो आपका समय आप किसी को नहीं देना चाहते, परमेश्वर को भी नहीं देना चाहते। खुदा आपसे वही समय मांगता है ताकि बात करे। हालेलुया। और जब इंसान टूटता है, जब इंसान दुखी होता है, तो खुदा को वो समय देने के लिए भी तैयार होता है। मेरे प्रियो, क्या होता है? वो समय देने के लिए भी तैयार होता है जो वो समय नहीं देता था या नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसको जीवन चाहिए, क्योंकि उसको बचना है, क्योंकि उसको क्षमा मांगनी है। इसीलिए वो समय भी वो छुट्टी कर सकता। उसने कभी पूरे महीने छुट्टी नहीं करी, पता है, लेकिन परमेश्वर ने जब बोला कि मैं तुझे निकालूंगा इस दुविधा से, पास्टर जी ने बोला कि आप चर्च में आओ, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, देखना परमेश्वर आपको आशीष करेगा। पता है वो क्या करेगा? बहुत परेशान हो गया, वो छुट्टी नहीं करता था। परमेश्वर ने बहुत बार बोला कि चर्चा चर्चा चर्चा, छुट्टी कर छुट्टी कर, लेकिन उस दिन
जब वो इतना गिर चुका, इतना खत्म हो चुका, इतना दुखी हो चुका, उसने उपवास भी रखा और प्रभु के पास भी आया। प्रभु इतनी सालों से, इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने हफ्तों से जो काम कह रहा था वो नहीं किया तब उसने। लेकिन जब मरने की नौबत आई, जब पता चल गया कि अब कोई मेरा इलाज नहीं कर सकता केवल यीशु मसीह के बगैर, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के पास हर एक बीमारी का इलाज है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी हर एक बीमारी के लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया है। आमीन। इसीलिए उसने अपने वचन में लिखा यशाया 53:5 में कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। आमीन। अब ध्यान से सुने, एक भाई जो है, एक भाई मेरे प्रिय बहुत परेशान, और पास्टर जी ने बोला कि अगर तू सच में चंगा होना चाहता है तो बोल यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। वो बोलता जा रहा है, सुनेंगे ध्यान से, वो बोलता है यीशु मसीह मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हूँ, बोलता है वो, फिर भूल जाता है। फिर पास्टर जी के पास जाता है, पास्टर जी कुछ भी नहीं हुआ, क्या तू सच में ये बोल रहा है यीशु तेरे कोड़े खाने चंगा? पास्टर जी मैंने 2 दिन तो बोला लेकिन 3 दिन से मैं नहीं बोल रहा हूँ। पास्टर जी ने बोला यही दवाई है बेटा, यही बोल फिर दोबारा। फिर वो यही बोलने लगा। हालेलुया। यानी कई बार ये लोग 2-3 महीना हो गया उसको इसी काम को करते करते हुए, भूल जाता था फिर करता था, भूल जाता, शैतान कुछ गड़बड़ डाल देता था फिर भूल जाता था, शैतान के काम करने लग जाता था फिर भूल जाता था। अंत में जब उसकी मरने पर नौबत आई, ध्यान से सुनिएगा, जब उसकी लाइफ बिल्कुल एंड पॉइंट पे आई, तब उसने बोला कि पास्टर जी कुछ भी नहीं हो रहा, मैं अब कुछ नहीं है मेरा इलाज, अब मैं क्या करूं, बस मैं हार चुका। पास्टर जी ने बोला सब कुछ छोड़, घुटनों में आ जा, प्रभु के साथ समय बिता, क्योंकि तूने परमेश्वर के साथ समय चोरी किया है। जो परमेश्वर के साथ समय बिताने का था वो समय तूने चोरी किया है। हालेलुया। जब हम प्रभु को समय नहीं देते ना नियम अनुसार, जितना खुदा ने ठहराया है, 2 घंटा 40 मिनट प्रतिदिन का ठहराया, मालूम है आपको, 2 घंटा 40 मिनट हर दिन का ठहराया है, प्लस साप्ताहिक संडे का भी विश्राम दिन का ठहराया है। उसके भी अलावा प्लस अगर कोई मीटिंग है, कोई संगति है, वो भी ठहराई है। उसके भी अलावा कहीं पर आपने बाइबल स्टडी या बाइबल कुछ ट्यूशन ले रखा है, कोई टीचिंग ले रखी है, कोई स्टडी ले, उसमें भी समय देना है। अगर आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप समय को चोरी कर रहे हैं, और वो समय को चोरी करते 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 इतना समय इकट्ठा हो जाएगा कि परमेश्वर फिर वो समय इकट्ठा मांगेगा आपसे कि 3 महीने नौकरी छोड़ दे और उपवास में जा। परमेश्वर ऐसा भी बोल सकता है, मालूम है आपको। कईयों को परमेश्वर ने अपने लोगों से इतना बात किया कि 21 दिन के उपवास में जा। उसने क्या किया? पास्टर जी ने कहा 21 दिन में ना तो तू नौकरी जाएगा, ना तो तू काम करेगा, केवल प्रभु के सम्मुख पड़ा रहे घुटनों में और माफ़ी मांग। प्रभु तुझे रिस्टोर करेगा, प्रभु तुझे फिर से जो तूने खो दिया है वापस देगा। बोले आमीन। आपको जो अगुवाई हुई है आप उसको सच्चे मन से करना मेरे प्रिय। मैं कह रहा हूँ जो आपको बताया गया है उसे सच्चे मन से करना, सच्ची आत्मा से करना, खुदा आपको रिस्टोर कर देगा। आमीन। खुदा आपको जो खो चुके हो वो बल फिर से प्राप्त कर पाओगे। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यशायाह की किताब में उसके 39 अध्याय के 29 वचन में कहता है कि वे शक्तिहीन को, वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। आमीन। अगर आप थक चुके हैं कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। अगर आप शक्तिहीन हो चुके हैं चिंता की बात नहीं, अपने प्रभु के पास वापस आओ, घुटने टेको, उपवास रखो, खुदा आपको फिर से रिचार्ज कर देगा। आमीन।
यीशु मसीह की यही तो सुंदर और अच्छी बात है कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं और ये वायदा करते हैं कि प्रभु दोबारा ना करेंगे, बोलते हैं प्रभु ये मौका जो तूने दिया है दोबारा इसे नहीं खोएंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए भी तैयार है। आमीन। अगर आपको कुछ नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, बस ये कहे कि प्रभु मेरे जाने अनजाने के हुए सारे तमाम बुराई और पाप को पिता आज प्रभु मैं तेरे क्रूस पर डालता हूँ, मुझे क्षमा कर और नया जीवन दे। आमीन।